हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस की, जिसको कि हिंदी में सार्वजनिक उपद्रव भी कहते हैं। तो लोक न्यूसेंस क्या है और इसके साथ ही हम समझेंगे सेक्शन 133 यानी कि धारा 133 की, जो कि है सीआरपीसी की सेक्शन 133 और जो आईपीसी की सेक्शन 268। इन दोनों को हम समझेंगे आज। 268 बताता है लोक न्यूसेंस के बारे में कि लोक न्यूसेंस किसे कहते हैं, कौन व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी हो सकता है। और जो सेक्शन 133 है, जो कि है सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता का, जो कि बताता है कि कौन किसके यानी कि अगर लोक न्यूसेंस होता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है और किस कोर्ट में कौन कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो आज दोनों धाराओं को हम समझेंगे। तो पहले लेते हैं लोक न्यूसेंस क्या होता है। पहले इसके अर्थ को समझेंगे कि लोक न्यूसेंस एक ऐसा कार्य है, वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का, पब्लिक न्यूसेंस का दोषी है जो ऐसा कार्य करता है जिससे कि जो आसपास में रह रही पब्लिक है, लोग हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति हानि हो सकती है, या उनको कोई संकट में वो पड़ सकते हैं, या किसी प्रकार का उसको यानी कि किसी तरह का क्षोभ हो सकता है, किसी प्रकार की हानि हो सकती है, या वो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कोई व्यक्ति करता है, सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि पब्लिक को या आस पड़ोस में जो व्यक्ति रह रहा है या जिसकी प्रॉपर्टी है आसपास में, उसको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होता है, पब्लिक न्यूसेंस का दोषी होता है। या कोई व्यक्ति अपने पब्लिक राइट का यूज कर रहा है और उस पब्लिक राइट को यूज करते हुए उसे किसी तरह का संकट या किसी तरह की हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है जिससे कि फ्यूचर में भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो इस तरीके का जो कार्य है वो पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। जो इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, लोक न्यूसेंस की कार्रवाई कहाँ हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, ये बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 133 में। सेक्शन 133 में बताया गया है कि लोक न्यूसेंस को, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के कोई जो कोर्ट है वो आदेश कर सकती है, वो सशर्त आदेश कर सकती है। इट मीन्स कि कोई जिला मजिस्ट्रेट के सामने कोई एप्लीकेशन देता है, किसी तरह की शिकायत करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कहती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुछ निर्देश दे सकता है और कुछ चीज़ों पे काम कर सकता है। फर्स्ट है कि किसी लोक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर किसी तरह का जलमार्ग, नदी या किसी तरह का जो जलसानी है, उस जो जनता उसे विधि पूर्वक उपयोग में ला रही है या किसी तरह का उससे यूज कर रही है, उसमें किसी तरह की कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, तो इस तरीके का अगर कोई कार्य करता है तो उसको रोक सकती है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार चला रहा है, ऐसा बिजनेस चला रहा है जिससे कि जिस जगह वह बिजनेस चला रहा है उससे जो आम जनता है, जनसाधारण है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विद एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति जहाँ बहुत सारी पब्लिक रहती है, उसका रेजिडेंस है, वहाँ पे वह पटाखों की फैक्ट्री लगाता है, पटाखों की फैक्ट्री लगाता है। अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर उन पटाखों की फैक्ट्री में किसी तरह का डैमेज होता है, किसी तरह की अगर उसमें आग वगैरह लग जाती है, उससे जो आसपास की जनता है उनको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इस तरीके से अगर वह बिजनेस कर रहा है तो कोर्ट उन बिजनेस को रोक सकती है और उस व्यक्ति को अपने कारोबार को चेंज करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट जो है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन का निर्माण कर रहा है और जिससे कि अगर वह इस तरीके से कर रहा है कि वहाँ पे किसी तरह का डेंजर पैदा हो रहा है, किसी तरह का संकट पैदा हो रहा है, कि इस तरीके से वो जो निर्माण कार्य कर रहा है जिससे कि आम जनता को दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के कार्य को रोक सकती है। या कोई बिल्डिंग ऐसी है जो जर्जर हालत में है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है,
तो उसको भी हटा सकती है, उसको तोड़ने का ऑर्डर कर सकती है कि ये बिल्डिंग है जिससे कि कभी भी ये गिर सकती है और जो आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको नुकसान हो सकता है। इस तरह का ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसी भवन या तंबू या किसी वृक्ष ऐसी दशा में लगा दिया गया है जिससे कि जो आम पब्लिक है उसको दिक्कत हो रही है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है या किसी तरह की दिक्कत हो रही है कि अगर वो वृक्ष गिरा आंधी तूफान के चक्कर में तो किसी भी पास पड़ोस का मकान भी उससे ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है। तो इस तरीके का अगर कोई वृक्ष वगैरह लगा है तो उसको भी कटवा सकती है, हटवा सकती है। नेक्स्ट जो आता है कि किसी तालाब या कुआं जो है कि लगा हुआ है और वहां पे कोई इसी तरह का कोई कवर नहीं है, वो खुला है, जिससे कि कई बार बच्चे खेलते हैं तो उसमें गिर सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई चीज है तो उसको या तो कवर कराने का ऑर्डर कर सकती है या कोई अन्य ऑर्डर कर सकती है, जैसा वे ठीक समझे। नेक्स्ट है कि कोई ऐसा जीव जंतु है जो कि डेंजर है, जिससे कि जो पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस जीव जंतु को नष्ट कर सकती है या उसको जिस तरीके से चाहे तो एक स्थान से उठा के दूसरी जगह छोड़ सकती है। तो इस तरीके से का भी ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर जो कोर्ट है अगर ऑर्डर करती है और अगर वह नहीं कहते हैं ऑर्डर का पालन करता जो व्यक्ति है, तो उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है और अब बताना पड़ता है कि जो भी टाइम या जो भी टाइम टेबल दिया होता है कोर्ट के द्वारा, तो उसे उस दिन जाके कोर्ट में बताना होगा कि वह उस चीज को क्यों नहीं कर रहा, उस ऑर्डर का पालन क्यों नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, तो ये इस तरीके के ऑर्डर जो है कोर्ट द्वारा किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के द्वारा सिविल न्यायालय के अंतर्गत इसका जो है वो किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। और जो नेक्स्ट है कि जो लोक स्थान है इसके अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये था इसकी फुल डेफिनेशन और किस तरीके से कार्रवाई कर सकती है कोर्ट। तो सेक्शन 133 में जो है कोर्ट एक्शन ले सकती है और लॉक न्यूसेंस बताया गया है 268 में कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, सामाजिक उपद्रव क्या होता है। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।